देखो बेटा, मिड पॉइंट का मतलब है, मिड का मतलब क्या होता है, दरमियान होता है, ठीक है ना। मिड का मतलब क्या होता है हमारे पास, दरमियान। दरमियान का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये इसका मिड पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं m का। तो m का मतलब ही है हमारे पास मिड, मिड का मतलब दरमियान, दरमियान का मतलब सेंटर। तो मिड पॉइंट क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द पॉइंट दैट डिवाइड और स्प्लिट द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल लेंथ और पार्ट। मतलब जब भी आप किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो जिस, चलो अब इसको नोट करो। ये इतनी बात यहां तक समझ में आ गई है, दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करूं या समझ आ गया यहां तक। मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी लाइन का वो पॉइंट जहां से लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है अलिशबा। वेन एवर अ पॉइंट डिवाइड द लाइन इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिड। ठीक है भाई, अलिशबा, ईमान, जुनेद, आप तीनों ने नोट कर लिया बेटा, आगे चलूं, आगे चलूं भाई। आगे चलें बेटा, चल। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक। देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द सर्किल ऑफ द सेंटर, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर। एक सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है, और डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो कि सेंटर से पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये अगर आपके पास सेंटर पॉइंट है, तो आपके पास जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, देखो इस तरह। ये आपके पास क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और ये आपके पास क्या है, सेंटर है। और उसने कहा हुआ है कि एंड पॉइंट जो है वो डायमीटर के वो क्या दिए हैं बेटा, -5 और 6। तो ये आपका -5, 6 होगा। और ये आपका क्या होगा बेटा, -3, 4 होगा। क्या आप लोग बता सकते हो बेटा, सेंटर ये होगा। और ये जो सेंटर है, ये लाइन का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। जो सेंटर है, ये लाइन का क्या है बेटा, मिड पॉइंट। ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, देखो सारे के सारे, अलिशबा, जुनेद और ईमान, नजर आ रहा है बेटा ऐसा कि ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो दरअसल सेंटर ऑफ द क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ए आपका हो गया -5, 6, दैट इज x1, y1, ठीक है बच्चे। और बी आपका हो गया -3, 4, ये वैल्यू हो गई x2, y2। आपको सेंटर निकालना है, जो सेंटर जो है वो मिड पॉइंट है, दैट इज x, y। x, y का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, ये जो x है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, क्या हो जाएगा भाई, -5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। सही है बच्चे, ये y1 और ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो सॉल्व करोगे -8/2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे 10/2 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई -4, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। दिस इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसको हम लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, दोबारा देखो, देखो सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है, सही है। एंड पॉइंट दिए हुए डायमीटर के, और एंड पॉइंट क्या क्या है, -5, 6 है और बी है। डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो गई। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा तुम्हारा एम। सही है जुनेद हैदर। अब आप देखो बेटा, ए और बी का जो बिल्कुल दरमियान का पॉइंट है ना, वही आपके पास सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज को पुट करोगे, ये पुट करके तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है जुनेद। हाँ भाई, जुनेद, ईमान, अलिशबा, आप लोग तीनों को बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, है भाई। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, फटाफट से, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नोट करके डन लिखो तीनों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, आ गई आवाज, आ रही है, आ गई, आ गई, आवाज आ गई। चल, क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3, 4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज 4, 6। तो वो लाइन जो सेंटर से पास करेगी उसको डायमीटर बोलेंगे, और उसका 8.4, 6 है। आपने बताना है ये दूसरा एंड क्या हो। सही है, सबको सवाल क्लियर हो गया, अलिशबा, ईमान, जुनेद, अब्दुल हादी, डायग्राम सबको समझ में आ गई। सेंटर ये हो गया भाई हमारा, ठीक है।
इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एम का। क्लियर है भाई? सही है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह बनेगा बेटा, सॉल्यूशन इज के बेटा आपके पास मिड पॉइंट पहले से आपको मालूम है, मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,4, दैट इज इक्वल्स टू x, y। पहला जो पॉइंट है वो a है, 3,4,6, दिस इज x1, y1, और आपको b मालूम करना है, और b हमारा होता है x2, y2। ठीक है बच्चों? तो अब आपके पास देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? मिड पॉइंट की जगह पे आप क्या रखेंगे? 3,4 रखेंगे। x1 की जगह क्या रखेंगे सर? 4 रखेंगे। x2 आपको मालूम करना है। y1 की जगह क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए, अब यहां से आप बच्चा फंसना शुरू होता है अगर उसने कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़ा होता। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर रूल। कौन सा रूल लगाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर रूल। ऑर्डर्ड पेयर रूल का मतलब होता है कि आपके पास जो x है वो x से कंपेयर होगा, और जो y है वो y से कंपेयर होगा। x वाला x वाले के बराबर होगा, y वाला y वाले के बराबर होगा, यानी कि 3 बराबर होगा 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और 4 बराबर होगा 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया, 6 में से 4 निकालेंगे, x2 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, 2 4 जा 8 हो गया, 6 प्लस y2, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू y2, और y2 बराबर हो जाएगा 2 के। तो तुम्हारे पास जो x2, y2 है जो कि b था, वो आपके पास कितना निकल कर आ गया बेटा? वो आपके पास आ गया 2,2। जी बेटा, जुनेद, हैदर, आयशा, अलिशबा, ईमान, अब्दुल हादी, बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ फटाफट। ईमान, जुनेद, हैदर, आयशा, अलिशबा, क्लियर है भाई? समझ में आ गया सबको? चलो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर वाले स्टेप में बेटा m की जगह वैल्यू पुट की है ना। m आपका x, y है ना, 3,4 है, तो यहाँ पे x की जगह 3 आ गया, y की जगह 4 आ गया। ऊपर वाले स्टेप पे हमने ये किया है कि जैसे कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, तो कॉमे से पहले वाला 3 है, यहाँ पे कॉमे से पहले वाला 4 प्लस x2 अपॉन 2 है, तो ये आपस में इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है? तो 3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस x2 अपॉन 2 के, 4 बराबर हो जाएगा 6 प्लस y2 अपॉन 2 के। ठीक है जुनेद, हैदर, क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो बेटा, डन लिखो। आज बेटा लेट आ रहे तुम क्लास में हैं? बेटा डन, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट देखो। हाँ भाई आजेब, समझ आया कुछ? बेटा अगर आप थ्योरम से बचना चाहते हैं ना, तो आप ये चैप्टर पूरा कर लें, चैप्टर 16, तो आपको थ्योरम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटर लेवल और आपके पास उससे भी आगे की चीजें हैं जो यहाँ पे शामिल की गई। ठीक है? अगर आपको थ्योरम नहीं करना ना लॉन्ग में, तो आप ये वाला चैप्टर कर लें, आपका थ्योरम निकल जाएगा। चलें। हाँ भाई अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एक सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको। समझ लीजिए ये सर्कल हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट, ये डायमीटर हो गया आपके पास। और इस डायमीटर के अंदर आपके पास जो पहला पॉइंट है -3,4 और 11,6, आपको सेंटर मालूम करना है। सही है? सी मालूम करना है, और बेटा रेडियस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सेंटर मालूम करना है, और क्या मालूम करना है? रेडियस मालूम करना है। ठीक है? आजेब कहाँ हो भाई? चैट बॉक्स में आ जाओ बेटा। अच्छा बी पॉइंट, अच्छा सेंटर वाला काम तो अभी हम कर चुके हैं। एक नई चीज यहाँ पर आई है कि रेडियस भी निकालना है, तो रेडियस भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो एम एक्स कॉमा वाई आपने निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बच्चे। अब आप इसके वैल्यूज पुट कर दो, ये x1 ये x2, -3 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, और फिर 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा? 8/2 हो गया, ये 10/2 हो गया।
8/2 मतलब 4, 10/2 मतलब 5, m की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा अब देखो एक और थ्योरी मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि अभी 9th क्लास में हो तुम लोग, ये बातें तुम्हें नहीं पता होंगी। ठीक है, क्या होता है कि जब सेंटर से आपके कोई भी डिस्टेंस आप सर्कल में निकालते हो ना, तो वो रेडियस होता है। मतलब सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर है, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी आर के बराबर है। दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, तो हम किसी एक को निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे, पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर तुम लोग को याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे m से हम इसको नाम दे देते हैं, ये m हमने लिया हुआ है सवाल में, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये m हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें m से लेकर a तक की लंबाई निकालनी है। m से लेकर a तक की जो लंबाई है वो एक्चुअली में रेडियस है। तो m से लेकर a तक की लंबाई हम निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और m से लेके a जो है वो हम अगले को बताएंगे कि भाई ये r है, यानी कि ये रेडियस है। अच्छा भाई, हम m और a की बात कर रहे हैं, तो m ये रहा हमारे पास, a हमारे पास ये रहा, तो ये x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 और क्या होगा, y2 हो जाएगा। इसको हम कंसीडर कर लेंगे x2, इसको हम कंसीडर कर लेंगे y2। तो x2 हमारा 4 हो गया बच्चे, x1 हमारा -3 हो गया। ठीक है, इसी तरह y2 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और y1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, अंडर रूट में हो गया 50। तो बेटा ये r की जो वैल्यू है वो √50 यूनिट्स आ। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे 25 का रूट निकल जाएगा जो कि होगा 5 √2 यूनिट्स। ठीक है, अलिशबा, ईमान, बेटा बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? जुनेद, हैदर, आयशा खान, ईमान, आजेब, समझ आ गया बेटा आप लोगों को? जल्दी जल्दी एक रिप्लाई कर दो फटाफट से। हाँ भाई, कहाँ हो भाई आजेब बेटा? सही है, डन है। चलो नोट डाउन करो, डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा अगर लिख लिया है तो। बेटा मैंने टोटल कितने चैप्टर पढ़ा दिए? मैंने 1 2 3 4, उसके बाद छठा पढ़ाया, उसके बाद 8वां पढ़ाया, उसके बाद 16वां पढ़ाया। 1 2 3 4 लाइन से पढ़ाए हैं, फिर आपके पास छठा और 8वां पढ़ाया, 4 और 2 6 हो गए, फिर 16वां पढ़ाया, 7वां चल रहा है। ये आज 7वां खत्म हो जाएगा, अगली क्लास इसी क्लास में शायद 5वां शुरू हो जाए। ऑलमोस्ट ऑफ द मतलब 90% कोर्स हैव बीन डन। ठीक है,